नमस्कार। आज हम आसमान के एक बेहद खूबसूरत जादुई नज़ारे की बात करने वाले हैं, ऑरोरा। हाँ, जिन्हें हम नॉर्दर्न लाइट्स या सदर्न लाइट्स भी कहते हैं, ध्रुवीय रोशनियां। तो आज कोशिश रहेगी कि समझें कि ये रोशनियां क्या हैं, क्यों दिखती हैं और कैसे बनती हैं। हाँ, ये नज़ारा असल में दिखाता है कि कैसे अंतरिक्ष और हमारा वायुमंडल कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए इस आसमानी डांस के पीछे का साइंस समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये हैं क्या? मतलब दिखती तो है लाइट्स नाचती हुई, ज्यादातर ध्रुवों के पास। सही कहा, ये प्राकृतिक रोशनियां हैं और इनका सीधा कनेक्शन है सूरज से आने वाली सौर हवा से। सौर हवा मतलब सूरज से आने वाले कण। हाँ, आवेशित कणों की एक धारा। जब ये तेज रफ्तार हवा पृथ्वी के चुंबकीय कवच यानी मैग्नेटोस्फीयर से टकराती है तो एक तरह की हलचल होती है। अच्छा, इस टक्कर से क्या होता है? कण पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं। हाँ, कुछ कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में मतलब थर्मोस्फीयर में तेजी से घुस जाते हैं। और फिर वहां हवा की गैसों से टकराते होंगे। एकदम सही। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन गैसों के परमाणुओं से टक्कर होती है। इस टक्कर से ये परमाणु उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित मतलब ज्यादा ऊर्जा वाले। हाँ, कह सकते हैं। और जब वो वापस अपनी अपनी सामान्य शांत अवस्था में लौटते हैं तो वो जो बढ़ती ऊर्जा है वो रोशनी बन जाती है। बिल्कुल, वो ऊर्जा फोटोन के रूप में निकलती है और वही हमें अलग अलग रंगों की रोशनी के तौर पर दिखाई देती है। रंगों की बात आई तो ये रंग तो कमाल के होते हैं। हरा, कभी लाल, नीला भी। इनका क्या राज है? क्या ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए है? नहीं नहीं, रंगों का सीधा संबंध है कि टक्कर किस गैस से हो रही है और कितनी ऊंचाई पर हो रही है। अच्छा, कैसे? देखिए, सबसे आम रंग है हरा। वो तब बनता है जब कण लगभग 100 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन से टकराते हैं। हाँ, रंग, हाँ, वो सबसे ज्यादा दिखता है। जी, लेकिन अगर टक्कर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हो, 200 किलोमीटर से भी ऊपर, जहां हवा बहुत कम है, तब ऑक्सीजन लाल रंग छोड़ती है और नीला या बैंगनी रंग वो नाइट्रोजन से आता है और अक्सर कम ऊंचाई पर दिखता है, खासकर जब सौर गतिविधि तेज हो। अरे वाह, मतलब रंग देखकर ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो कमाल है। ये आमतौर पर होती कितनी ऊंची है? 80 किलोमीटर से ऊपर? हाँ, ज्यादातर 80 से 150 किलोमीटर के बीच, पर सबसे ज्यादा चमक करीब 100 किलोमीटर के आसपास होती है। और इनके आकार वो भी बदलते रहते हैं, कभी पर्दे जैसे लहराते हैं, कभी किरणें सी दिखती हैं। हाँ, वो आकार पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तय करती हैं। ये ज्यादातर ध्रुवों के पास एक अंडाकार घेरे में दिखती हैं। ऑरोरल ओवल कहते हैं उसे। ऑरोरल ओवल। हाँ, लेकिन अगर कोई बड़ा भूचुंबकीय तूफान आ जाए तब ये घेरा फैल जाता है और ऑरोरा उन जगहों पर भी दिख सकता है जहां आमतौर पर नहीं दिखता। मैंने सुना है, क्या इनसे आवाज भी आती है कभी-कभी, हल्की सी? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। बहुत दुर्लभ है, लेकिन कुछ लोगों ने हल्की चटकने या फुसफुसाने जैसी आवाजें रिपोर्ट की हैं। सच में? जी, वो कैसे? माना जाता है कि ये शायद जमीन के काफी पास, कोई 70 मीटर ऊपर, हवा में छोटे छोटे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से होती हैं। पर इस पर अभी और रिसर्च होनी है। और एक और 59 की कैरिंगटन घटना बहुत मशहूर है। इतना बड़ा सौर तूफान था कि ऑरोरा सोचिए क्यूबा जैसी जगहों तक देखे गए, भूमध्य रेखा के पास। बाप रे, क्यूबा तक? और मैंने ये भी पढ़ा कि टेलीग्राफ सिस्टम फेल हो गए थे। हाँ बिल्कुल, और कुछ ऑपरेटर्स ने तो बिना बैटरी के सिर्फ ऑरोरा से पैदा हुए करंट से ही मैसेज भेज दिए थे। कमाल है, ये तो जबरदस्त ताकतवर घटनाएं हैं। हाँ, और ये सिर्फ पृथ्वी पर नहीं होती। अच्छा, और कहाँ-कहाँ? बृहस्पति, शनि, जिनके चुंबकीय क्षेत्र बहुत ताकतवर हैं, वहां भी शानदार ऑरोरा देखे गए हैं। मंगल और शुक्र पर भी इनके कुछ सबूत मिले हैं। तो कुल मिलाकर ये खूबसूरत रोशनियां सूरज, पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और हमारे वायुमंडल के बीच का एक अद्भुत इंटरेक्शन है। सही कहा, ये सिर्फ सुंदर नहीं है, ये हमें अपने ग्रह और अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। वो हरा रंग सबसे आम क्यों है, या रंग कैसे ऊंचाई बताते हैं, या कैरिंगटन जैसी घटनाएं, ये सब कितना दिलचस्प है। हाँ, ये सिर्फ एक लाइट शो नहीं, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। और आकारों को स्टडी करके हम उन ग्रहों के वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में कुछ ऐसा जान सकते हैं जो शायद किसी और तरीके से जानना मुमकिन न हो। इस पे सोचा जा सकता है।